आज की मुरली में तो पूछने करने की तो बात ही खलास कर दी। बाबा दृष्टि लेते समय बुद्धि में क्या क्या ख्याल चल? दृष्टि लेते समय ख्याल चलना चाहिए है? आशिक मासूक को देखता है तो उसकी बुद्धि में ख्याल चलता है क्या? है? देखता है तो देखता ही रह जाता है। दृष्टि लेते समय सारी दुनियादारी भूल जाना चाहिए या याद आना चाहिए? भूल जाना चाहिए। एक बाबा दूसरा लोग हाँ, 3 पैर पृथ्वी का मतलब क्या है? पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले। 3 पैर पृथ्वी का मतलब यह है कि सोने के लिए, बैठने के लिए, रहने के लिए कम से कम कितनी जगह चाहिए? हैं? हाँ, सोने के लिए आदमी का पाँव ज्यादा से ज्यादा 1 फुट होता होगा, इससे ज्यादा बड़ा तो होता नहीं। तो 3 पाँव में कितना फुट हुआ? 3 फुट। 3 फुट में 4 पाई कितनी लंबी चौड़ी होती है? अच्छा, ट्रेन में रिजर्वेशन होता है तो कितना लंबा चौड़ा होता है? 3 फुट से ज्यादा ही होता है ना चौड़ाई। तो बोला 3 पैर पृथ्वी ऐसी चाहिए जिसमें कोई किसी को इंटरफियर न कर सके। क्या? पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले। पांडवों में मुख्य पांडव कौन है? धर्मराज। तो जहां भी धर्मराज पार्ट बजाए रहा होगा उसको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले हैं? नहीं मिले? मिले। ऐसे मिले जहां बैठ करके आराम से पढ़ाई पढ़ा सके, कोई उसको अरेस्ट न करे, कोई उसके ऊपर चोर गुंडे न लगाए। हैं? अरे नहीं मिला। क्यों? जो लौकिक बाप का घर है वो तो उसमें तो कोई इंटरफियर नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता ना। फिर है? क्या डिपेंड करता है? घड़ी घड़ी पुलिस भेज देता है। 3 पैर पृथ्वी ऐसी मिले जिसमें स्वतंत्र होकर के जो चाहे वो ईश्वरीय वाणी सच्चाई से सुनाता रहे, कोई को उसके ऊपर उंगली उठाने का हक न रहे। ऐसी 3 पैर पृथ्वी मिली है अभी? है? मिली है? नहीं मिली। 76 में जब एडवांस ज्ञान शुरू हुआ दिल्ली से, तो एडवांस ज्ञान की ढेर सारी गीता पाठशालाएं खुली जमुना के कंठे पर। बुलाते थे, हमारे यहाँ क्लास हो, हमारे यहाँ क्लास हो। थोड़े दिन के बाद हाथ जोड़ देते थे, बस हम इतना ही कर पाएंगे, अब इससे ज्यादा हम सहयोग नहीं कर पाएंगे। तो 3 पैर पृथ्वी मिली गीता पाठशाला में, फिर खलास। फिर दूसरी गीता पाठशाला, उनका भी यही है। तीसरी गीता पाठशाला, उनका भी यही है। तो स्वतंत्र रूप से 3 पैर पृथ्वी मिली ये कहा जाएगा
मिली या नहीं मिली? नहीं मिली। और अभी भी 3 पैर पृथ्वी मिली या नहीं मिली? मिली है? मिला। मिनी मजदूर बन गए बड़े बड़े हैं, चोरी से रहना पड़ता है। कि डंके की चोट से रह सकते? अरे 3 पैर पृथ्वी मिले माना ऐसा स्थान मिले, भले थोड़ा मिले, लेकिन स्वतंत्र रूप से वाणी चला सके, कोई इंटरफियर करने का किसी को कोई हक न रहे। तो गायन है कि पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले। और कब का गायन है? संगम युग में अब का गायन है। वो तो 1-2 आत्माओं को देखा जा सकता है। जैसे रविंद्र भाई 2 बार अरेस्ट हो गए, वो इसलिए अरेस्ट हो गए कि उन्होंने थोड़ी हेकड़ी दिखाई। बाबा ने कहा कि तुम यहाँ से हट जाओ। कहा? कंपिल से हट जाओ, अभी मामला नाजुक हो रहा है। उन्होंने कहा हम किसी से नहीं डरते। नेपाल को आसाम की पार्टी आई हुई है, हम बांग्लादेश की पार्टी आई हुई है, जाएगी तब हम जाएंगे, अभी नहीं हटेंगे। और उसी रात पुलिस आ गई और अरेस्ट करके ले गई। अगर गुप्त रहते तो ये विघन नहीं आता। तो पांडवों को गुप्त रहने में फायदा है या प्रत्यक्ष रहने में फायदा है? गुप्त रहने में फायदा है। दुनिया तो सारी दुश्मन बनेगी और सारी दुनिया आगे पीछे दुश्मन बननी ही है। क्या आज एक पांडव की बनेगी, कल दूसरे पांडव की दुश्मन बनेगी। दुनिया छोड़ने वाली किसी को नहीं है। इस सच्चखंड की स्थापना ऐसे साधारण रूप से नहीं हो जाएगी। नहीं तो कहते हैं अरे भगवान है, उसको छुपने की क्या दरकार, भागा क्यों फिरता है? अरे शंकर जी भगवान नहीं थे क्या? थे कि नहीं थे? शंकर भगवान थे। तो शंकर जी भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में भागे क्यों फिरे? भागे फिरे कि नहीं फिरे? कृष्ण को भगवान कहा जाता है। कंस के डर से गांवों में भागे फिरे कि नहीं फिरे? फिरे? 3 पैर पृथ्वी के मिले? नहीं मिले ना। तो प्रश्न तो बहुत बढ़िया है। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले, ये संगम युग की बात है। और जिनको 3 पैर पृथ्वी के मिले हुए हैं, क्या फंसके से रहते हैं, गुप्त रहने की उनको कोई दरकार नहीं है। वो अभी पांडव नहीं है 100%। क्या कौरव प्रत्यक्ष थे, यादव प्रत्यक्ष होकर के रहते थे और पांडव गुप्त होकर के रहते थे। और बाबा सनक सनाचार ब्रह्म मानस पुत्र है ना? सनक सनाचार मानस पुत्र है ना? तो कब पैदा हुए? यज्ञ के आदि से ही हुई। 4 घोड़ों की गाड़ी गाई जाती है। मुरली में बोला है कि नहीं? बंगाल में पहले 4 घोड़ों की गाड़ी चलती थी। तो बाबा को ये बात बताने की क्या दरकार है?
जरूर रथ हुआ और रथ के 4 आत्मा रूपी मन बुद्धि रूपी घोड़े हुए, उनसे गाड़ी चलती थी ये थी। जो आदि में सो अंत में। चार घोड़े कौन से? 4 दिशाएं, 4 दिशाओं में 4 घोड़े। राम के 4 भाई दिखाई दिए शास्त्रों में, ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र दिखाई दिए। कहते उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया तो पूर्व दिशा में 1 भाई गया, उत्तर में 1 भाई गया, दक्षिण में 1 भाई गया, पश्चिम में 4था भाई गया। ऐसे करके यह अश्वमेध यज्ञ किया, विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की। तो 4 धर्मों की 4 विरूप आत्माओं की बात है। और अंत में गली गली में गीता पाठ करोगे क्योंकि सब गीता सब गीता हाँ गली गली में जाएंगे। हाँ तो क्या बड़ी बात होगी? हर एक गली में जाएंगे तो विकल्प वही। अरे सारी जिंदगी में एक बार चले गए तो क्या बड़ी बात हो गई? अरे नेता लोग हैं, एक दिन में जब इलेक्शन होते हैं तो एक दिन में कितनी जगह भाषण देते हैं? नेता लोग, बड़े बड़े नेताएं लोग जब इलेक्शन होते हैं ना, बड़े बड़े इलेक्शन, MP MLA के इलेक्शन होते हैं ना, तो जो प्रधानमंत्री वाला नेता होता है वो कितनी जगह उड़ के जाता है हेलीकॉप्टर से। आधा घंटा भी भाषण देगा तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो एक दिन में कितनी जगह जाता होगा? उनको क्या बड़ी बात है? एक ही दिन में सारी इंडिया में जाए 6-8 जगह जाना तो मामूली बात हो जाती है। तो ये तो इसका पार्ट है? ये तो विश्व पिता का पार्ट है। गीता पाठशाला नाम ही कब पड़ता है? जब गीतापति भगवान ने आकर के पढ़ाई तभी तो गीता पाठशाला कही जाएगी। गीता भी नहीं हो, गीतापति भगवान पढ़ाने वाला भी नहीं हो, तो गीता पाठशाला कहेगी। और आठदेव और दोनों एक ही एक है, दोनों अलग अलग है। अष्टदेव और ग्रह, 9 ग्रहों में एक ग्रह उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको हटा दिया जाता है। बाकी 8 ग्रह हैं, वो जड़त्वमयी बुद्धि वाले, और उनमें प्रवेश करने वाली जो आत्मा है वो चैतन्य है। सप्तचित्त आनंद रूप डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन वाली है, उन्हें कहा जाता है अष्टदेव। क्या वो देने वाले हैं? किनको देने वाले हैं? ग्रहों को। इसलिए वो देव हैं। क्या देते हैं?
साथ रहते हैं तो क्या देते होंगे? ईश्वरीय प्रॉपर्टी देते होंगे। इसलिए वो देव है और वो ग्रह है। उनका दिया हुआ जो ज्ञान है, जो गुण है, जो शक्तियां हैं, उनको विशेष रूप से वो ग्रह धारण करते हैं। बाप से डायरेक्ट नहीं धारण कर पाते। कौन? ग्रह धारण करने में नंबरवार है। इसलिए फिर किससे लेते हैं? अपने देवों से लेते। अगर भगवान से ले पाते तो देवताओं से लेने की क्या दरकार है? अष्ट देवों ने लिया, भगवान बाप से चूके नहीं, महत्व को समझा। क्या महत्व को समझा? भगवान बाप पढ़ाते हैं। और उन ग्रहों ने नंबरवार नहीं समझा। अष्ट देवों ने समझा। तो जिन्होंने समझा, जाना, माना, धारण किया, वो फिर दूसरों को देने वाले बन जाते हैं। तो नंबरवार देने वाले होंगे या एक जैसे देने वाले होंगे? नंबरवार देने वाले। और लेने वाले भी कैसे होंगे? नंबरवार होंगे। सूर्य चंद्र मत्स्य ये सब बताते हैं। हाँ जी। कि वो 7 दिन का नाम होता है। 7 दिन। हाँ। 7 आता है। फिर 8वां क्या राहु है, क्या केतु है? तो कौन सा ग्रह है? राहु केतु तो राक्षसी होगा। जो राहु होगा, जो दुष्ट होगा, कल्याणकारी होगा, वही होगा ना। और शनिचर देवता से भी ज्यादा खराब होगा। शनिचर की दशा ज्यादा खराब होती है या राहु की दशा ज्यादा खराब होती है? राहु की दशा बहुत खराब होती है। इसके ऊपर शनिचर की दशा है। सार साथी ढैया चढ़ी हुई है। बाबा मंदिरों में नवग्रह रहते हैं। वो नवग्रह कोई सूरज को नहीं देखते। सूर्य का कोई नहीं देखते, तो बाहर देखते रहते हैं। बीच में तो सूरज का तो प्रतिमा रखते हैं और नवग्रह रहते हैं ना। तो ये सभी नवग्रह तो बाहर देखते हैं, तो सूरज को नहीं देखते। वो अगर सूरज को, ज्ञान सूर्य को अगर उन्होंने देखा होता तो फिर उन्हें मनुष्य से देवता बनने वालों से लेने की क्या दरकार है? वो देवताओं से लेते हैं या ज्ञान सूर्य से लेते हैं? ज्ञान सूर्य को पूरा पहचान नहीं पाते। बाहरी दुनिया में बुद्धि लटकी हुई है। ग्रहों में सूर्य को और चंद्र को क्यों मिलाया गया? मिलाया? नवग्रह में सूर्य और चंद्र भी होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। सूर्य तो कोई लेने वाला नहीं है ना, सबको देने वाला है। जो सूर्य है वो पिता है सबका। क्या? सूर्य जो है वो सबको रोशनी बराबर देने वाला है, एक जैसी ज्ञान की रोशनी देता है। ये असुर है, ये देवात्मा है, ऐसा कोई फर्क नहीं करता।
लेकिन वो ज्ञान सूर्य जो है वो स्वयं ज्योति बिंदु है, सदाशिव है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। इसलिए वो जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा देता है। जो नवग्रह हैं उनमें पहला ग्रह जरूर बहुत महत्व वाला होगा, विश्व कल्याणकारी होगा। बाकी जो दूसरे ग्रह हैं वो विश्व कल्याणकारी नहीं हो सकते, उनका पार्ट विश्व कल्याणकारी नहीं हो सकता। है? हाँ, वही अंत में होंगे। जो आदमी होंगे सो अंत में नहीं होंगे, ये क्या बात है? बहुत लोग कराची से 300 400 आत्मा से माता से रहेंगे। ठीक, अंत से जो हिंदी जानने वाला हो अच्छी से बोलो। जो आदमी बट्टी में थे वही आदमी होगा क्या? क्यों नहीं होगी? वो बट्टी में तोड़ा लोग जो 300-400 थे वो बेसिक नॉलेज वाले थे या एडवांस वाले थे? बेसिक वाले थे। वो अंत में नहीं होंगे, वो प्रवेश करके पार्ट नहीं बजाएंगे क्या? है? है? और हाँ, किधर बच्चों में प्रवेश करके पार्ट में जाते? 100 साल पूरा हुआ उसके पहले सूक्ष्म शरीर से पार्ट में जाते हैं। प्रजापिता में जो पार्ट बजाते हैं वो बिंदु रूप में पार्ट बजाते हैं, और बच्चों में सूक्ष्म शरीर से भी पार्ट बजाते हैं तो बिंदु रूप में भी पार्ट बजाते हैं। जो बीज रूप आत्मा एडवांस पार्टी की है उनमें प्रवेश करते तो उनका संकरण लग जाता है, और बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजाते तो सूक्ष्म शरीर से भी पार्ट बजाते। उसके बाद तो पीपल के पत्ते पर विराजमान हो जाती है ना आत्मा। वो गर्भ महल में आती है या गर्भ जेल में रहती है? तो गर्भ महल में आ जाती है छोटा बच्चा, बड़ा नहीं है, बच्चा बुद्धि है, फिर भी जोर से बोलो। बाबा लास्ट में 9 लाख आत्माएं होंगे, 9 लाख आत्माएं साकार में होंगे, उसमें राधा कृष्णा भी होंगे। जो जन्म लेने वाले होंगे वो भी होंगे, और जन्म देने वाले होंगे वो भी होंगे। 4.5 लाख जन्म लेने वाले, 4.5 लाख जन्म देने वाले, दोनों मिला के 9 लाख आबादी टोटल हो जाएगी। दुनिया नहीं देखती है उनको, दुनिया कैसे देखेगी? दुनिया समझेगी, जानेगी यहाँ पैराडाइज है, जन्नत है। अगर संगम युग में दूसरे धर्म के लोगों ने न देखा, न समझा होता, न जाना होता, तो उनके शास्त्रों में कहां से लिखा हुआ है? जन्नत की बातें लिखी हुई है, पैराडाइज की बातें लिखी हुई है, वो कहाँ की बातें उनकी स्मृति में आ गई? संगम युग की बातें हैं जो उनकी स्मृति में आती है और मानते हैं। हाँ। ये भाई पूछता है, सीढ़ी है ना, सीढ़ी के चित्र में 4 भाई और 3 कन्या दिखाते हैं। वो क्यों 3 कन्या दिखाता है, फिर 4 भाई में 1 भाई को आउट देते हैं, वो क्यों ऐसा? ये भाई पूरी कैसेट और पूरी सीढ़ियां सुनता नहीं है, इसलिए वो भी बातें बार बार पूछता है। मुरली में बोला है
क्रिश्चियन लोग जो मंदिर बनाते हैं उसका नाम क्या रखते हैं? गिरजाघर। हे भगवान के बने बनाए घर तू गिरजा। तो क्राइस्ट का जो घर है वो सरसब्ज हो जाएगा। क्या? क्राइस्ट जो है उसको मानते हैं साकार में, और भगवान को साकार में नहीं मानते कि वो भगवान आकर के घर बनाता है। वास्तव में कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में जब भगवान आता है तो घर बनाने की शूटिंग करता है। घर किसे कहा जाता है? ईंटों की चारदीवारी को घर कहा जाता है, या जो विशेष सहयोगिनी शक्ति होती है, सहयोग करने के लिए चुनी जाती है, उसको घर कहा जाता है। शक्ति को विद्वानों ने लिखा है न ग्रहम इति उच्यते ग्रहणी ग्रहम उच्यते। क्या? जो ईंटों का घर है उसे घर नहीं कहा जाता है, घरवाली को ही घर कहा जाता है। तो भगवान भी जब आते हैं तो पहले पहले जिस शक्ति को सहयोगिनी के रूप में सहयोगी बनाते हैं उस घर को वो क्राइस्ट की बीज रूप आत्मा उसको नीचे गिराई देती है। वो घर गिर जाता है। तो जो भगवान के घर को नीचे गिराने के निमित्त बनेगा उसका घर फिर कौन गिराएगा? है? अरे जिसमें इतनी ताकत है कि भगवान के बने बनाए घर को गिरा सकता है, तो उसके घर को कौन गिराएगा? भगवान गिराएगा। तो सीढ़ी के चित्र में वो तीसरी घरवाली नहीं दिखाई गई। चार कुमार और 3 कुमारियां दिखाई गई। जो नहीं दिखाई गई है उसका नाम भक्ति मार्ग में पड़ जाता है गिरजाघर। ये भगवान के बने बनाए घर तू गिरजा, ये संकल्प चलाया तो गिरजाघर बन गया। दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं तो खुद ही गिरते हैं। और 4 भाई में एक भाई को पाँव नहीं है, 4 भाई में एक भाई को पाँव नहीं करता है। पाँव में क्या? एक भाई नहीं नहीं है, पाँव नहीं है, एक भाई पाँव है? वो लग रहा है वो एक पाँव नहीं है। तो पुरुषार्थ की दौड़ में कैसे दौड़ेगा? है? जब पाँव नहीं होगा तो पुरुषार्थ की रेस में दौड़ सकेगा? है? कि बार बार नीचे गिरेगा? और सृष्टि चक्र में 5000 वर्ष और सतयुग में 1250 वर्ष है। सतयुग हाँ 1250। हाँ उसमें अपन तो गिनती करें तो 100 साल उम्र है। सतयुग में सबको 150 उम्र है। वो 150 8 करें तो कम पड़ता है। 8 गतियां। हाँ जी, हाँ जी। और ऐसा करें तो गिनती की कमर में ज्यादा हो जाता है। 5000 वर्ष पूरा नहीं होता है ना वैसा करके तो 1250 साल के नाम सतयुग में 1250 में रहता है। 1250 वर्ष में सतयुग में 8 गतियां होती हैं। तो क्या हुआ? उसमें 8 दिन में 150 बड़े तो बराबर नहीं होते। 150 वर्ष में एक गति। हाँ। आप गति को 1250 नहीं होता है।
1250 नहीं होते? वो तो एवरेज एज है, वो कोई एक्यूरेट एज थोड़ी बताइए। एवरेज का मतलब औसतन, कहीं ज्यादा भी हो सकती है, कहीं कम भी हो सकती है। एवरेज बताइए। जैसे आज की दुनिया में आज भारतवासियों की एवरेज एज 30 दिखाई जाती है, तो इसका मतलब सभी भारतवासी 30 साल जिंदा रहते हैं क्या? नहीं, कोई 30 साल भी जिंदा रहते हैं, कोई पेट में मर जाते हैं, कोई 100 साल भी जिंदा रहते हैं। लेकिन मोस्टली जो है वो एवरेज निकाला जाए तो 30 साल उम्र रह गई है। ऐसे ही वहां भी और आत्मा तो राकेश से तीखा जाता है बोलते बताया था एक वाणी में। हाँ जी। देखिए विवेक के बीच में शरीर छोड़ देते हैं, पूरा आयु नहीं रहता है, आत्महत्या कर लेता है, तो एक्सीडेंट में मर जाता है। एक्सीडेंट में शरीर छोड़ देता है, तभी उनका वो आत्मा क्या करेंगे? उसका शरीर नहीं मिलेगा ना, पूरा जिंदगी पूरा नहीं, पूरी जिंदगी थोड़े ही, जब तक उनके पाप कर्म पूरे, हाँ पूरे जो पाप कर्म हैं वो और ज्यादा न बढ़े। ऐसी आत्माएं जो अकाले मौत में शरीर छोड़ते हैं वो बहुत पापी होती हैं। पाप करने के कारण उनके पाप ज्यादा न बढ़े, इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। तो भटकते भटकते उनका जब टाइम पूरा हो जाता है तो जाके जन्म ले लेती वो भी राकेश से तीखा है। वो भी राकेश से तीखा जाएगा। वो उनमें ताकत नहीं होती। अभी यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, अभी चाहे तो अमेरिका में बैठे आज क्यों प्रवेश कर जाए? अरे वो आत्मा में ताकत नहीं है क्या? इतनी दौड़ने की ताकत नहीं है। भूत प्रेत तो कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं। एक नौ लाख से सारे चमकते हैं ना, ये तो जितना रहते हैं 4.5 लाख, 9 लाख कैसे चमके? जो प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं वो प्रवेश करने वाली आत्मा बोलती नहीं है कभी। प्रवेश करके बोल नहीं सकती, बोल सकती है ना, दृष्टि से फोर्स नहीं दे सकती, दे सकती है ना। अपने संग का रंग किसी को नहीं लगा सकती, लगा सकती है ना, फिर क्या बात? वो तो ज्ञान की चमक है, ज्ञान नहीं सुना सकती। चमक कोई स्थूल चमक या ज्ञान की चमक? ज्ञान की चमक कहते हैं। 9 लाख सितारे भले स्थूल रूप में उनका अपना शरीर नहीं है, फिर भी दूसरे के शरीर में प्रवेश करके वो आत्माएं ज्ञान की चमक मारती है। तो देहधारी की ज्ञान की चमक अलग होगी और प्रवेश करने वाली आत्मा की ज्ञान की चमक अलग प्रकार की होगी। बाबा एक्सीडेंट होकर मर जाते हैं ना, अभी वो सीजन है ना अकाल मृत्यु का, वो आत्मा ये जीवित होते उसी शरीर में उसी आत्मा में प्रवेश करते हैं, मुद्दा में नहीं प्रवेश होते हैं, इसलिए मुद्दा शरीर रहता है ना। उनका हिसाब किताब आत्माओं के साथ है, न कि मुर्दे में कोई आत्मा है? मुर्दे में कोई आत्मा है क्या? कीड़े मकोड़ों की आत्मा तो होगी, लेकिन उनका हिसाब किताब मनुष्य आत्माओं के साथ है या मुर्दे में प्रवेश करके कीड़े मकोड़ों के साथ हिसाब किताब बनाएंगे? तो मनुष्य आत्माओं के साथ है। तो जो मनुष्य आत्माएं जिंदा जीवित रूप में है, उन्हीं में प्रवेश करके वो अपना हिसाब किताब पूरा करती। अभी कोयम्बटूर का कोई भाई पार्टी में गया, कंपिल में,
और वहां जाकर के उसमें कोई आत्मा प्रवेश कर गई। अभी तांत्रिकों की दुनिया है क्या? भूत प्रेतों की पूजा करने वालों की दुनिया है अभी। तो कोई भूत प्रेतों की पूजा करने वालों ने कोई आत्मा को वहां भेज दिया, वो आत्मा उसमें प्रवेश करके उसकी बुद्धि को घुमाने लगी, वो भागना शुरू करने लगी। उसको पकड़ के बार बार बैठाया गया। सवेरे को थोड़ा ध्यान नहीं रहा किसी को, सब मुरली सुनने में लगे रहे। वो 3 मंजिल से सड़क के ऊपर कूद गई। अभी 1-2 सप्ताह की बात है। गांव वालों ने चारों तरफ से इकट्ठे होकर के हुजूम शोरगुल करना शुरू कर दिया। आश्रम वालों ने किसी आदमी को ऊपर से नीचे फेंक दिया सड़क के ऊपर। पुलिस के पास चलो, जल्दी से इत्तला दे दे, आदमी छटपटा रहा है, मर रहा है। तो कोई पूर्वजन्म का हिसाब किताब है ना, उसकी दोनों टांगे टूट गई। वो आत्मा ने पूर्व के 63 जन्मों का, वो 63 जन्मों का कोई न कोई हिसाब है, कैसे पूरा करती? तो उसमें प्रवेश करके अपना हिसाब किताब चुप किए। तूने मेरी टांगे तोड़ी तो मैं तेरी टांगे थोड़ी छोड़ दूंगा। अब वो तांत्रिक ये समझते हैं कि हमने ऐसा कराया, उनको ये अहंकार है। तांत्रिकों को पैसा देने वाले वो ये समझते हैं हमने ऐसा कराया, हम बड़े बलवान। सारा समाचार तो वहां पहुंच ही जाता है। उसके 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 रोड पे कूदने से 4-6 दिन पहले पुलिस आई 40-50 और आश्रम में दरवाजे तोड़ ताड़ के अंदर घुस करके और कन्याओं को मार पीट करके और चली गई। ऐसे माहौल में गांव वालों को भी मौका मिल गया, देखो ऊपर से आदमी को नीचे फेंक दिया, ये लोग कितने खतरनाक है, चलो पुलिस को पता चलिए। तो हमला करने वाले हमला कर रहे हैं और बचाने वाला बचा रहा है। वो भाई अभी भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है दिल्ली में। है हाँ टूटी हो तो क्या, और राड पड़ा है और ठीक नहीं हुआ। टकने हैं और छोटी छोटी हड्डियां होती हैं और चूर चूर। सब धर्म का माता पिता ब्रह्मा बाबा प्रजापिता है। सब धर्म का माता, हर धर्म का माता पिता पिता का प्रजापिता, ग्रैंड फादर का प्रजापिता, ग्रैंड फादर है। ब्रह्मा बाबा क्या बनता है? ग्रेट ग्रैंड फादर है, वो ग्रैंड मदर है। ब्रह्मा बाबा ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, वो बड़ी अम्मा, वो बड़ा बाप। बाप को 8 घंटा कैसे याद है? बाप को 8 घंटा कैसे याद? बाप को 8 घंटा कैसे याद करें? डीजल बनेगा है? समय डीजल बनेगा। 8 घंटा क्यों याद करोगे? है? श्वासोश्वास याद क्यों नहीं करोगे लगातार? कैसे याद करें? ये प्रश्न उनको पैदा होता है जो 63 जन्म साथ नहीं रहे, और जो लगातार 63 जन्म साथ रहे हैं उनको ये सवाल पैदा नहीं होगा। क्या 8 घंटे कैसे याद करें? अरे 8 घंटे तो छोड़ो, याद भूले कैसे? उनकी ये समस्या होगी। क्या ये याद पीछे पड़ गई, ये छूटती ही नहीं, ये कैसे भूले, ये समस्या हो जाएगी। बस साइंस का अपना कंट्रोल में, हवा पानी से अपना कंट्रोल में रखा है साइंस। हाँ
5 तत्वों को प्रकृति कहा जाता है। 5 तत्वों का श्रेष्ठ पुतला मनुष्य का शरीर है। मनुष्य के शरीर को कंट्रोल करने का साइंस ने बहुत कुछ काम कर लिया है, लेकिन उसमें जान डालने का काम नहीं कर पाया। यह है पराशक्ति। क्या मनुष्यों के बस की बात नहीं है कि आत्माओं को चला सके। इसलिए बड़बूला ट्रायंगल है, वहां बड़े बड़े जहाज जाने से डरते हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज ऊपर से गुजरते नहीं है। तो साइंस ने उस स्थान को कंट्रोल कर पाया क्या? कंट्रोल किया है या डरते हैं? कंट्रोल किया? कंट्रोल किया? नहीं जाते ना, तो डरते हैं ना, तो कंट्रोल नहीं किया ना, डरते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रकृति को पूरा कंट्रोल प्रकृति पति ही करेगा। कोई दीगर मनुष्य प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर सकता। प्रकृति पति जब चाहेगा तो जिन जिन के जो आत्माएं प्रकृति पति से पढ़ाई पढ़ेंगी उनके अंडर में प्रकृति चलेगी। नहीं तो प्रकृति को कोई कंट्रोल पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता। और बीके में रहने के लिए हम लोग सर्विस किया, सब कुछ सर्विस किया। अभी हम लोग दादी जी की देखा, भगवान जो सर्विस है वो भावना भी किया, उसको भी फल मिलेगा। बीके में सर्विस दिया, भगवान का सेवा करके ऐसा दादी इसका फल अभी मिलेगा। बीके में सेवा किया, भगवान का करके सोच के ऐसा किया, उसका फल अभी मिलेगा उसको। देहधारी गुरुओं को जो कुछ देते हैं, तन देते हैं, धन देते हैं, मन देते हैं, तो एक जन्म के लिए तो मिलता है ना रिटर्न में। 21 जन्म के लिए उन देहधारियों से नहीं मिल सकता। तो वहां जो कुछ भी करने वाले कर रहे हैं, उनका रिटर्न उनको ये मिलेगा कि उन्हें भगवान मिल जाएगा एक जन्म। भगवान से ज्ञान मिल जाएगा और ज्ञान से उनकी सदगति हो जाएगी। तो ठीक ही काम हो रहा है या गलत हो रहा है? हाँ, ठीक हो रहा है। हाँ। सिग्नेचर नहीं किया। बाबा जी 16,108 का माला पूरा है ना, भट्टी 16,108 में आत्माओं का भट्टी पूरा हो गया हो गया ना। शांति धाम कैसे बनेगा? अभी होना है ना। शांति धाम बन गया है? पहले कितना, अभी तक कितना हो गया?
अभी तक कितना आत्मा भट्टी गया था अभी तक? वो भट्टी तो 7 दिन की है, लेकिन असली भट्टी तो परमधाम की अवस्था में होगी। 15,000 के बाद में आत्मा में भट्टी बारे बोला था। उससे क्या साबित करना चाहते? मालूम होना चाहिए। नहीं, उससे फायदा क्या है? नहीं, बस इतना फायदा है कि हम बाप के बच्चे बने, बाप के घर में हमने जाके जन्म लिया। अभी तक कितना भट्टी हुई है मालूम होना चाहिए। हाँ, उसमें जितने पैदा होते हैं उसमें कितने तो मर जाते हैं। हाँ। और अभी तो रुद्रमाला की बात ही चल रही है, और आगे चल के विजयमाला के भी भांति निकलेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों मिलकर के माला के मणके बनेंगे या एक ही वंश के बनेंगे? तो अभी तो जो पैदा होते जा रहे हैं उनमें ढेर के ढेर मरते भी जा रहे हैं। पैदा होते होते पेट में ही मर पड़ते हैं, तीसरी मंजिल से छलांग लगा के खेल खलास। दुनिया में भी ऐसे होता है ना कि बच्चा पेट में ही मर पड़ता है, पैदा भी नहीं हो पाता है। तो 16,000 की लिस्ट सिर्फ निश्चय पत्र लिखने से ही नहीं हो जाती है। निश्चय पत्र लिखने के बाद काबिज भी बना रहे। तो ये पूछिए कि भट्टी करने के बाद जिंदा कितने बचे हैं? फेब्रुवरी में पट्टी दिल्ली में, फरवरी फेब्रुवरी में पट्टी दिल्ली में। क्या कह रहे हैं? दिल्ली में। हाँ, आप पूछ रहे हैं कि फरवरी में दिल्ली में कंडक्ट। हाँ, बोलो बोलो। वो कंप्लीट पुराना मकान है ना, हाँ। वो तो नया मकान बनने का तो होता है ना। हाँ, ठीक है। वो भट्टी आगे दिनों में भट्टी कहाँ, फरुखाबाद में या दिल्ली में? कहीं तो होगी, आपको क्या चिंता है? दिल्ली में बाप को बच्चे पैदा करने होंगे तो एक जगह नहीं तो दूसरी जगह से होंगे, काम बंद तो नहीं होगा। हाँ, और दिल्ली में फेब्रुवरी में पट्टी करने के लिए मेरे पास 30 वो आदमी के पास 30,000 आत्मा है। दिल्ली में वो आत्मा का भट्टी करना पड़ेगा या फरुखाबाद में कहाँ पर भट्टी करने का पड़ेगा? चिंतित हो रहा है। तो निश्चय पत्र जब जाएगा तब देखा जाएगा। पूरा हो गया। निश्चय पत्र पूरा हो गया तो भट्टी भी पूरी हो गई। नहीं बम्बई पट्टी मेरे और आगे हाँ, दो परे है? बोलो बोलो बोलो। श्रेष्ठ बन जाने से हाँ, शरीर में भी नसनाड़ियाँ में खून शुद्ध हो जाएगा करके बताया ना बाबा। है? शरीर में नसनाड़ियों में हाँ, स्थूल खून भी कंपेल साफ हो जाएगा, हाँ, ऐसा बताया ना बाबा। ठीक कैसे? है। जैसे शरीर में 16,000 नसें नाड़ियां हैं, उनमें 8,000
शुद्ध खून बहाने वाली है और 8000 काला खून बहाने वाली है, अशुद्ध खून। अशुद्ध खून हृदय की तरफ दौड़ता है और जो हृदय खून को शुद्ध करता है वो शरीर की ओर दौड़ता है। तो शरीर की ओर जो शुद्ध खून बहाने वाली नसें हैं वो भी 8000 और अशुद्ध खून बहाने वाली नसें हैं वो भी 8000। तो ये नसें नाड़ियां कौन सी हैं? रुद्रमाला और विजयमाला। रुद्रमाला है, रुद्रमाला है और रौद्र रूप धारण करने वालों की माला। विकराल रूप धारण करते हैं तो दुनिया का विनाश हो जाता है। और जो विजयमाला शुद्ध खून बहाने वाली है वो सौम्य रूप धारण करती है तो नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। जो स्थापना करते हैं वो पालना के भी निमित्त बनते हैं। प्योरिटी से होती है स्थापना और इम्प्योरिटी से होता है विनाश। प्योरिटी से बनती है यूनिटी और इम्प्योरिटी से होती है डिसयूनिटी। अब ये खेल सामने आने वाला है। ये आत्माएं जिनके लिए बोला है कि आधे पाप आत्मा बचेंगे और आधे पुण्य आत्मा बचेंगे। शुद्ध खून बहाने वाले और अशुद्ध खून बहाने वाले, ये सब प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तीन रंग का कपड़ा झंडा आंध्रा वाला बनाया, उसके बारे में बताया। आंध्रा वालों ने बनाया? अच्छा, शिव बाबा ने 3 रंग का कपड़ा नहीं बनाया? कपड़ा झंडा, कपड़ा झंडा, चैतन्य कपड़ा झंडा नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ, उसके बारे में माता जी की बात पूरी होने दो। हाँ हाँ जी, हाँ, आंध्रा वालों ने 3 रंग का कपड़ा बनाया, झंडा, कपड़ा झंडा बनाया। हाँ, उसके बारे में बताइए। अब बनाया आंध्रा वालों ने तो आंध्रा वाले ही बताएंगे ना, है? हाँ जी, बाबा, हाँ, ये विजय नंबर 435 में भगवान बोला कि माउंट आबू में जहाँ सभी आत्माएं आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाली इकट्ठी होगी, तब कहेंगे परम धाम को सृष्टि पर उतार लिया। हाँ जी, परम धाम माउंट आबू ही रहेगा। जो मतलब बात कहा गया कि हम आत्माएं परम धाम को सृष्टि पर उतार लेंगे, हाँ जी, तो जगह माउंट आबू ही होगा। आबू अब्बा का घर कौन सा है? तो जो आबू अब्बा का घर है वहाँ आत्माओं को पहुँचना नहीं होगा। और आत्माएं कौन कही जाएंगी? संपूर्ण आत्माएं कौन कही जाएंगी और खंडित आत्माएं कौन सी कही जाएंगी? ऐसे तो आत्मा अविनाशी है, लेकिन कोई आत्माएं ऑलराउंड पार्ट बजाती है और कोई आत्माएं खंडित पार्ट बजाती है। पूरे 84 जन्म का पार्ट नहीं बजाती। तो जो आत्माएं होंगे माने पूरे 84 जन्म लेने वाले होंगे, अखंड आत्मिक स्थिति का पाठ बजाने वाले होंगे,
वो जाकर के माउंट आबू में इकट्ठे होंगे। परमधाम का मतलब तो बाबा सभी आत्माएं हो गया ना इकट्ठा। उन बीज रूप आत्माओं में सारी दुनिया समाई हुई है। बीज से ही वृक्ष पैदा होता है। एक एक सितारे में जैसे सारी दुनिया समाई हुई है, ये हिसाब है। 4.5 लाख आत्मा इकट्ठा होगा बाबा। हैं? 4.5 लाख आत्मा ही इकट्ठा होगा। हाँ जी, 4.5 लाख आत्माओं में जो जन्म लेने वाले 4.5 लाख हैं, वो नहीं होंगे क्या? प्रवेश करने वाले भी होंगे। 9 लाख। तो 9 लाख हुए ना। कितने सितारे गाए हुए हैं? 9 लाख। 9 लाख सितारे गाए हुए हैं। वो जड़ सितारे हैं, ये चैतन्य सितारे हैं। और बाबा सुखधाम और परमधाम का दोनों का गेट एक साथ खुलते हैं तो सभी लोग माउंट आबू जाएंगे, परमधाम जाएंगे तो सुखधाम में कौन जाएगा? सुखधाम का रूप पहले छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा। शांति धाम का रूप बड़ा होगा या उस समय सुखधाम का रूप बड़ा होगा? शांति धाम का रूप बड़ा होगा, क्योंकि वहाँ आत्माओं की पॉपुलेशन ज्यादा होगी। और शांति धाम में तो बहुत थोड़े होंगे। लेकिन दोनों साथ साथ खुलेगा ना गेट? खुलेगा साथ साथ। लेकिन माता जी का कहना है कि जब सुखधाम शांति धाम साथ साथ खुलेगा गेट, तो आधे आधे होने चाहिए। लेकिन ऐसा तो हो न सके। 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया, तो सुखधाम का जब गेट खुलेगा तो वहाँ छोटी दुनिया होगी, थोड़े लोग होंगे। बाबा, जो आत्माएं पवित्र बन चुके होंगे वो आत्माएं क्या डायरेक्टली सुखधाम जाएंगे? डायरेक्ट सुखधाम कोई नहीं जाते, वाया शांतिधाम ही सबको जाना पड़े। भले मन बुद्धि की स्टेज से भले जाएं, लेकिन जाना पड़ेगा। बाबा भी बोले ना कि याद करते करते आत्मा शरीर से निकल जाएगी। हाँ जी, शरीर का भान छूट जाएगा। देह है नहीं है जैसे बराबर हो गया। आंख होते हुए भी जैसे नहीं देख रही है, कान होते हुए भी जैसे नहीं सुन रहे हैं, ऐसी स्टेज बन जाए। जैसे अभी कोई निंदा करता है तो आत्मा तलखीली बन जाती है, क्रोध आ जाता है, तो कहेंगे कि सुनते हुए नहीं सुना। माने कान में देह भान भरा हुआ है। तो जो 10 इंद्रियां हैं वो देह भान से परे हो जाएं। उसको कहेंगे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी आत्मा। मैंने बाबा 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा शुद्ध हो जाए। हाँ, शुद्ध होने से तभी स्थिति अनुभव। जब तक संस्कार 63 जन्मों के भस्म नहीं हुए हैं, तब तक निरंतर शांति धाम की स्टेज का अनुभव नहीं हो सकता। जब पाप कर्म भस्म हो जाते हैं तो आत्मा ऐसी स्टेज में टिक जाएगी। और एक तरफ बोलते हैं फाउंडेशन में डालने वाला पत्थर को कोई नहीं जानते, एक बाप भी जानते हैं। और 9 लाख आत्माओं में 9 लाख आत्माओं कयामत के समय पृथ्वी के सितारे जैसा चमकने वाले, ऐसा बोलते हैं। ऐसा कैसा? वो तो विनाश के टाइम की बात बताई। जब विनाश होगा
सारी सृष्टि पर हाहाकार मचेगा। उस समय की बात बताई कि 9 लाख सितारे चारों ओर ज्ञान की चमक मार रहे होंगे। उनका मान मर्तबा बहुत बढ़ जाएगा। लोग समझेंगे कि सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। तो जो फाउंडेशन पड़ रहा है नई दुनिया का, वो तो मकान को जब फाउंडेशन खोदा जाता है तो उसमें अंदर की ओर पत्थर डाले जाते हैं और मजबूत पत्थर डाले जाते हैं। वो देखने में नहीं आते। नई दुनिया का मकान जब बन जाएगा तो ऊपर के कंगूरे देखने में आवेंगे, ऊपरी हिस्सा देखने में आवेगा, लेकिन फाउंडेशन देखने में नहीं आता है। वो ही जानेंगे जो फाउंडेशन के भांति होंगे। तुम बच्चे हो unknown warriors, but very well known warriors। ऐसे मुरली में बोला है। अंडरग्राउंड मिलिट्री है तुम्हारी। 2018 में पहले राधा कृष्ण जन्म लेते हैं ना, दूसरा राधा कृष्ण जन्म लेने के लिए बहुत टाइम लंबा होता है। दूसरा राधा कृष्ण, तीसरा राधा कृष्ण, मैंने पहले संगम युग में पहले लक्ष्मी नारायण पहले राधा कृष्ण को जन्म देते हैं। हाँ जी। और दूसरा नंबर नारायण, दूसरा राधा कृष्ण को जन्म। दूसरे धर्म के नारायण? नहीं, दूसरे नंबर बाद तो 4.5 लाख आत्मा है। नंबर बाद तो जन्म देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। नंबर वार लक्ष्मी नारायण तो है ना जोड़िया। नंबर वार लक्ष्मी नारायण नहीं, लक्ष्मी नारायण तो एक ही होंगे। लक्ष्मी नारायण एक ही। बाकी यथा राजा तथा प्रजा सब लक्ष्मी नारायण जैसे होंगे। तो पहला युगल बच्चा जन्म लेगा और उसके बाद जो 4.5 लाख बच्चे जन्म लेंगे वो 18 वर्ष के अंदर वो पैदाइश होगी। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कहना क्या चाहते हैं? मैंने पहला वो लक्ष्मी नारायण जन्म देते हैं ना, और दूसरा वाला देने के लिए वो टाइम लंबा होते है कि लंबा क्या, वो 18 वर्ष के अंदर का ही टाइम होगा। आत्माएं ऐसा ही जन्म देती है। आत्माएं जब फाउंडेशन पड़ेगा नई दुनिया का तो पहले धीरे धीरे उतरेंगी और बाद में तेजी से उतरेंगी। जन्म देने वाले भी उतरेंगे और जन्म लेने वाले भी उतरते रहेंगे। बाबा क्रिश्चियन में आदम, हाँ, जीव आदम कहते हैं, मुस्लिम में आदम हवा कहते हैं, हाँ। बौद्ध में क्या कहते हैं, सिख में क्या कहते हैं, आर्य समाज में क्या कहते हैं? बौद्धी धर्म के लोग जो है वो महात्मा बुद्ध को ही भगवान मानते हैं। उसको ही आदि पुरुष कहते हैं। आर्य समाजी भी मानते हैं, जब सन्यासी भी मानते हैं आदि पुरुष को, आदि नारायण को मानते हैं। आदि नारायण मानते हैं, क्या करते हैं? आदम हवा कहते हैं। आदम हवा मुसलमान कहते हैं। मुस्लिम वो लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? कौन लोग? आदम हवा ने वो लोग क्या करते हैं? कौन लोग? सिख लोग, सन्यासी लोग। सन्यासी लोग
हाँ, सन्यासी लोग आदि नारायण कहते हैं ना। आर्य समाजी भी मानते हैं कि जब नई सृष्टि उत्पन्न हुई तो पहाड़ों की गुफाओं में से युगल निकल पड़े। नाम क्या है? वो इतना नहीं जानते, वो तो देवताओं को मानते ही नहीं। बौद्ध लोग क्या करते? बौद्ध लोग आत्मा परमात्मा का जिक्र ही नहीं करते। सिख लोग मानते हैं, क्षत्रिय राम सीता को भी मानते हैं। हाँ। और सन्यासी को युगल नहीं है तो वो दोनों पैदा हुआ है कैसा? लक्ष्मी नारायण। हाँ। लक्ष्मी नारायण। हाँ। सन्यासी लोगों को युगल नहीं है। सन्यासी लोग वैष्णवी क्या होगा? क्या पूछना चाहते हैं विजय लक्ष्मी माता, बताओ। సన్యాసి ధర్మానికి యుగల్స్ ఉంటారు కదా, అప్పుడు వైష్ణవేదేవి వైష్ణవ యుగల్స్ ఉంటారు, యుగలుగా జన్మిస్తారు. వైష్ణవేదేవి సంగమీకి లక్ష్మీనారాయణ ప్రతి ధర్మంలోకి ఫస్ట్ వాళ్ళు వెళ్తారు కదా. నారాయణ ప్రతి ధర్మంలోకి వెళ్తారు. మా అమ్మ బాబా వైష్ణదేవిని ఫస్ట్ వాళ్ళు ధర్మం స్థాపన చేసినప్పుడు దంపతులు ఉంటారు కదా, సన్యాసి ధర్మానికి యుగళ్ళు కాదు కదా, సింగిల్ కదా. మరి అంటే అప్పుడు ఆ స్టార్టింగ్ లో వాళ్ళు ఏమవుతారు? వాళ్ళు ధర్మంలోనే యుగల్స్ బాబా అమ్మ స్థాపిత हर धर्म वाले मानते हैं। सन्यासी लोग शंकराचार्य को ही सब कुछ मानते हैं। उसका कहना है कि शंकराचार्य का जन्म देने वाली जो माँ थी वो माँ थी, वर्ल्ड मदर है, देवी की पूजा करते हैं और वो आद्य शंकराचार्य को मानते हैं और किसी को नहीं मानते। लक्ष्मी नारायण को मानते हैं। माता जी पूछ रहे बाबा, शंकराचार्य का युगल नहीं है ना? शंकराचार्य की युगल नहीं है, लेकिन माँ तो है। ఇస్లాం ధర్మం అన్ని మిగులుతీ ధర్మాలే కదా. तीसरा मूर्ति प्रत्यक्ष होगा तो सुखधाम और शांतिधाम का गेट खुलेंगे। जी, तीसरा मूर्ति जब प्रत्यक्ष होंगे हाँ जी, हाँ जी, तो सुखधाम और शांतिधाम का गेट खुलेंगे। बुला ना कि शिव की गीता से 1 सेकंड में नरक से स्वर्ग बन जाता है, ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है 1 सेकंड में। और कृष्ण की गीता से हजारों वर्ष में स्वर्ग की दुनिया क्या बन जाती है? नरक बन जाती है। 2500 वर्ष में दुनिया नरक बन जाती है कृष्ण की गीता से, और शिव की गीता से स्वर्ग बन जाती है। नहीं बाबा, तो वो गीता कौन सी हुई जिससे स्वर्ग बनता है? जिस गीता के लिए बोला है कि विजय माला का आवाहन करो, तीसरा मूर्ति का पाठ कब से हैं? तीसरा मूर्ति का पाठ कब से कब तक? उसका भी 30 साल होगा। कब से? 66 साल कब पूरे होते हैं?
66 ईयर्स कब पूरे होते हैं? आपने बोला दूसरा मूर्ति का पाठ 2010 है 2011 से 2000 दूसरी मूर्ति का पाठ 2010 तक 2010 दूसरी मूर्ति का पाठ क्यों? और शंकर का पाठ तो 2004 में ही पूरा हो जाना चाहिए। चारों युगों की शूटिंग पूरी हुई, माना उनका कार्यकाल पूरा हुआ। अब तो अंतराल का टाइम चल रहा है, जैसे ब्रह्मा के लिए चल रहा था। ब्रह्मा की पहली मूर्ति शरीर छोड़ने के बाद 7-8 साल का अंतराल का टाइम चला ना, ऐसे ही तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने के लिए अंतराल का टाइम चलता है। मूर्ति तो अपना काम करने लगी, जब से अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है तभी से साबित हो गया कि अफ्रीका ने जो सर्विस करनी चाहिए वो अफ्रीका ने शुरू की है। अफ्रीका वालों ने जो सर्विस करनी चाहिए वो अब शुरू की है। और दुनिया में इतने ब्रह्मा कुमारी आश्रम में किसी ने नहीं शुरू की। तो तीसरी मूर्ति का काम तो चालू है, लेकिन अभी रंगमंच पर क्लियर नहीं है। और